श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि समुद्र मंथन में जो प्रयोग हुआ था मंदराचल पर्वत का, उसका रहस्य आज खुल चुका है। गुजरात के समुद्र में समुद्र मंथन वाला पर्वत अब मिल चुका है। वैज्ञानिकों ने भी पुष्टि की कि दक्षिण गुजरात के समुद्र में मिले समुद्र मंथन में प्रयोग हुए पौराणिक मंदराचल पर्वत का ही अवशेष है जो उन्हें मिला है। हिंदू धर्म में तो अनेक कथाएं हैं और हर कथा एक बहते ज्ञान की नदी की तरह है, जिससे हम सबको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। उसमें से एक कथा है समुद्र मंथन का, जहाँ देवताओं और असुरों ने नागराज वासुकी और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथा था, और उसी मंथन से लक्ष्मी, चंद्रमा, अप्सराएं और भगवान धन्वंतरी अमृत लेकर निकले थे। लेकिन आज कुछ ऐसा समय है कि हिंदू धर्म को मानने वाले ही अपनी उन पौराणिक कथाओं को काल्पनिक समझते हैं, किंतु बहुत सारी हिंदू कथाएं ऐसी भी हैं जिनको विज्ञान खुद सत्य मानता है, और उनमें से एक है समुद्र मंथन, जिसका हाल ही में सत्य होने का प्रमाण मिला है। भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख मिलता है, जिसमें देवताओं और असुरों द्वारा मंदराचल पर्वत को आधार बनाकर नागराज वसुकी के माध्यम से क्षीर सागर का मंथन किया गया था। कहानी कुछ ऐसी है कि संत दुर्वासा ने देवराज इंद्र को एक माला भेंट की थी, लेकिन शक्ति और पद के गुमान में चूर इंद्र ने उस माला को नीचे फेंक दिया था। तब संत दुर्वासा ने क्रोध में आकर इंद्र को समस्त देवलोक समेत शक्तिहीन होने का श्राप दे दिया। मौका देखकर असुर लोक के राजा बलि ने देवलोक पर हमला कर दिया और इस प्रकार सारे ब्रह्मांड पर आधिपत्य जमा लिया। परेशान देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे, जिन्होंने देवताओं की खोई हुई शक्ति वापस पाने के लिए अमृत पान का सुझाव दिया। अमृत सिर्फ क्षीर सागर के मंथन से ही प्राप्त हो सकता था, और शक्तिहीन देवतागण अकेले ये कार्य नहीं कर सकते थे। भगवान विष्णु के सुझाव पर सारे देवता असुर राज बलि से मिले और प्रलोभन देकर असुरों को समुद्र मंथन के लिए मना लिया। विशाल मंदराचल पर्वत को मथनी बनाकर नागराज वासुकी की रस्सी बनाई गई। समस्या ये आई कि अथाह क्षीर सागर में जब मंदराचल पर्वत को उतारा गया, तब यह पर्वत डूबने लगा। कष्ट हरता भगवान विष्णु ने कच्छप अथवा कुर्म अवतार धारण करके पर्वत को आधार दिया, और इस प्रकार क्षीर सागर का मंथन शुरू हुआ। बुद्धिहीन असुरों ने वासुकी का सर वाला हिस्सा पकड़ा और देवताओं को पूंछ वाला हिस्सा मिला। विषैले नागराज के फुक्कार मात्र से असुरों का दिमाग चकरा दिया, और असुर सही और गलत का निर्णय कर पाने में असमर्थ हो चुके थे। समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसके प्रभाव से समस्त ब्रह्मांड के जीव जंतु मरने लगे। तब भगवान शिव आगे आए और उन्होंने इस प्रचंड विष को अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ बन गए। पुनः समुद्र मंथन शुरू हुआ और कई खजाने और बहुमूल्य वस्तुएं निकल कर आई, जिनमें कामधेनु, गाय, देवी लक्ष्मी, कल्प वृक्ष इत्यादि थे। अंत में वैदराज धन्वंतरी आयुर्वेद के साथ अमृत लेकर बाहर आए। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में छीना-झपटी शुरू हो गई, और अंततः भगवान विष्णु को पुनः मोहिनी रूप में आना पड़ा। भ्रमित असुर भगवान के इस मायाजाल को समझ नहीं पाया, और भगवान ने देवताओं को अमृत और असुर को मदिरा पिला दी। इस प्रकार देवताओं को अपनी शक्तियां वापस मिली और समुद्र मंथन समेत मंदराचल पर्वत इतिहास बन गया। कई लोगों को शायद हमारे वेदों और पुराणों की बातें भले ही काल्पनिक क्यों न लगती हो, किंतु लाखों वर्षों के बाद भी कई ऐसे प्रमाण मिले हैं या मिल ही जाते हैं जो इन घटनाओं को सत्य साबित कर देते हैं। इस पर्वत के बारे में न जाने कितने लोग और कितने लोग इसके पीछे लगे हुए थे कि चलो हम मंदराचल पर्वत समुद्र के नीचे ढूंढेंगे। जो मिला है, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा है, उस पर जब कार्बन टेस्ट किया गया तो नतीजे चौंकाने वाले निकले। समुद्र में पाए जाने वाले पर्वतों से बहुत भिन्न था जो पाया गया। इस पर्वत की खोज 1988 में हुई थी। तब डॉक्टर SR राव इस साइट पर शोध कर रहे थे और मितुल त्रिवेदी उनके सहयोगी थे।
पर तब शोध चल रहा था और इस बात की पुष्टि नहीं हुई थी कि समुद्र मंथन वाला पर्वत वही है। इस पर्वत पर गहन अध्ययन करने के बाद इस बात की पुष्टि की गई कि यह समुद्र मंथन वाला ही पर्वत है। इस पर्वत में ग्रेनाइट की मात्रा भी अधिक पाई गई है, जो इसे समुद्र के बाकी पर्वतों से भिन्न बनाता है। अभी मंदराचल पर्वत के बारे में सूरत के जो आर्कियोलॉजिस्ट मिथिल त्रिवेदी हैं, वो कहते हैं कि सामान्यतः ऐसे पर्वत समुद्र के अंदर नहीं पाए जाते और कार्बन डेटिंग से इस चट्टान की आयु लाखों वर्ष पुरानी निकली है। इस विशाल चट्टान के बीच में किसी मोटी रस्सी से घिसे जाने जैसे निशान भी हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि यह पर्वत पौराणिक मंदराचल पर्वत भी हो सकता है। ओशनोलॉजी विभाग ने यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर 50 मिनट के एक वीडियो पे जारी करके पूरा शेयर किया था। हालांकि सब खुश हैं और उत्साह में हैं, क्योंकि इस पर्वत की पुष्टि सब लोगों ने अपनी आधिकारिक जो वेबसाइट है उस पर भी साझा की है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।